हाय स्टूडेंट। तो आज हम लोग आयत का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं, आज हम लोग इसका निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयत का ये फिगर बनाया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं आयत जो है वो चार भुजा से मिलकर बना है। तो उसको चार भुजा जब मिलकर बना होता है तो उसे चतुर्भुज बोलते हैं। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि चतुर्भुज होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप तीन ठे आकृति बनाया हुआ है। तो तीनों में आप देख सकते हैं कि सब में कितना भुजा है, चार चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, सब में क्या है, चार भुजा। तो चार भुजा से जहाँ भाई आपको बंद आकृति दिखे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्भुज। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्भुज। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि आयत किसे कहते हैं। ठीक है, आयत किसे कहते हैं, तो ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा चारों कोण 90 डिग्री के हो, आयत कहलाता है। ठीक है, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने वाला जो भुजा होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए तथा चारों कोण कितना डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दो ठे फिगर। ठीक है, तो इस फिगर ABCD में आप देख रहे हैं कि आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, और इसके आमने सामने की भुजा क्या बराबर है, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। तो ये एक प्रकार का क्या है, आयत है, क्योंकि इसके आमने सामने की भुजा बराबर है और इसमें जो कोण बना है वो सभी कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। सभी कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ये जो साइन हम बना रहे हैं वो 90 डिग्री का साइन है। जहाँ पर भी इस तरीके का आप साइन देखेगा तो 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, तो इसमें भी वही है कि आमने सामने की भुजा देखिए बराबर है, एक डैश मतलब ये दोनों भुजा बराबर है, डबल डैश मतलब ये दोनों भुजा बराबर है। 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर आमने सामने की भुजा बराबर है ना, और 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इसके आमने सामने की भुजा बराबर है। तो हम लोग समझ गए कि आयत किसे कहते हैं, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा चारों कोण 90 डिग्री का हो तो उसे हम लोग आयत बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए एक हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि एक आयत है क्योंकि इसके आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है। तो इस आयत का आज हम लोग क्षेत्रफल और परिमाप निकालेंगे। तो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल का सूत्र हमें मालूम होना चाहिए। एक और चीज़ समझना होगा हम लोग को पहले कि आयत में सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसे हम लोग लंबाई कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो इस भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे, लंबाई, और चौड़ाई बोलते हैं छोटी वाली भुजा को, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लंबी वाले भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे, लंबाई, और छोटी वाली को चौड़ाई। यहाँ तक समझ गए। अब पहले हमें जानना होगा कि आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वह लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर चलिए हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो हमारा लंबाई क्या है, 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख देंगे, बीच में क्या है, गुना लिख देंगे यहाँ पर, और फिर क्या है, चौड़ाई। तो चौड़ाई हमारा कितना है, 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 3 24। तो अब देखिए जो क्षेत्रफल होता है, हमेशा क्षेत्रफल किस चीज़ में होता है, स्क्वायर में होता है, वर्ग में। तो यहाँ पर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर। आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा क्षेत्रफल जो होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। ठीक है, अगर मीटर रहता तो मीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब इसका हम लोग परिमाप निकालना सीखेंगे। तो इसका परिमाप का सूत्र होता है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है,
2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आयत का परिमाप मिल जाता है। तो ठीक है, 2 को इस तरीके से लिख देंगे, इंटू लंबाई हमारा कितना है 8 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई हमारा कितना है 3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इसको लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 8 और 3 11। तो यहाँ पर कुछ साइन नहीं है तो बीच में क्या है गुना, तो 11 दूनी की 22। तो हमारा 22 सेंटीमीटर परिमाप आ गया। यही हमारा क्या हो गया आंसर। इसको स्क्वायर में नहीं लिखेंगे क्योंकि परिमाप स्क्वायर में नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।